अगर आज भगवान खुद आपके सामने आकर कह दें कि जो तू सोच रहा है वही तेरी सबसे बड़ी भूल है, तो क्या आप सुन पाएंगे? क्योंकि सच ये है कि भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, ये डर से बाहर निकलने की किताब है। आज जो इंसान परेशान है, टूटा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, फ्यूचर से डर रहा है, भगवद गीता सबसे पहले उसी के लिए कही गई थी। आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों तरफ शंखनाद, घोड़ों की टापें, रथों की आवाज और युद्ध का माहौल था। लेकिन असली युद्ध हथियारों का नहीं था, असली युद्ध मन के अंदर चल रहा था। बीच में खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धर जिसने देवताओं से अस्त्र पाए थे, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे। लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन अपने रथ से उतरकर चारों तरफ देखता है। उसे अपने सामने दुश्मन नहीं दिखते, उसे अपने ही लोग दिखते हैं, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु। और तभी अर्जुन कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? ऐसी जीत का क्या मतलब? ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं था, ये हर उस इंसान का सवाल है जो जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां हर रास्ता गलत लगता है। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाता है, वो रथ पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू हैं और मन में डर। वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से भगवद गीता शुरू होती है। कृष्ण बहुत शांत है, ना गुस्सा ना डांट, बस मुस्कुरा कर कहते हैं, अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे मरते नहीं हैं। फिर कृष्ण वो बात कहते हैं जो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। तो फिर मृत्यु से डर कैसा? कृष्ण कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मान लेता है। डर मरने का, डर हारने का, डर बदनाम होने का, डर भविष्य का। लेकिन जिसने जान लिया कि वो आत्मा है, उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्जुन फिर पूछता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध क्यों करूं? यहीं से कृष्ण कर्म का रहस्य बताते हैं। अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। काम करो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, लेकिन ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जब इंसान सिर्फ फल के लिए काम करता है तो डर पैदा होता है, और जब कर्तव्य के लिए करता है तो मन शांत रहता है। आज का इंसान कहता है, अगर मेहनत करूंगा तो रिजल्ट चाहिए। गीता कहती है, मेहनत कर, रिजल्ट छोड़ दे, क्योंकि रिजल्ट की चिंता मन को कमजोर बना देती है। कृष्ण आगे कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझ। जो इंसान हर हाल में संतुलित रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। आज लोग सक्सेस में घमंड से भर जाते हैं और फेलियर में टूट जाते हैं। गीता कहती है, दोनों को एक जैसा देखो। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका डर थोड़ा कम हुआ है, उसका मन पहले से ज्यादा शांत है। लेकिन ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी कृष्ण को बताना है भक्ति क्या है, अहंकार कैसे टूटता है और ईश्वर कहाँ मिलता है। अगर आपने यहाँ तक पूरा सुना है तो समझ लीजिए गीता ने आपको छू लिया है। अगले भाग में गीता का और भी गहरा रहस्य खुलेगा, इसलिए इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए। जय श्री कृष्ण।